बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मन के हाथों से आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है, आज की इस वीडियो में ये बड़ा एक ताज़ा तरीन वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि किस तरह इमरान खान की इक़्तिदार में फ़ौरी वापसी के लिए जो रास्ता खोला गया है, उसके पसे पर्दा उसके दुश्मनों की बहुत खौफनाक एक चाल थी, जिसकी वजह से अब मजबूर हो गई है दुनिया कि ये जो मामला टल रहा है बार बार इमरान खान के हवाले से, जो बड़ा फैसला करना है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, और ये जो खित्ते में नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है, अब उसमें एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। वो सूरत हाल क्या है, और ये सुनकर आप यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर, उसके फैसलों पर, उसके तरीके पर अश अश कर उठेंगे एक बार फिर। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी जब चाल आती है तो दुश्मन की और बड़ी बड़ी ताकतों की तमाम चालें ज़ीरो हो जाती हैं। यही कुछ हुआ है पिछले 2 दिन में। ये तफसील आज हम आपके साथ एक्सक्लूसिव वीडियो नाज़रीन आज शेयर करेंगे। 9 और 10 नवंबर को अमेरिका और भारत के जो वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा थे, 2+2 इसे कहते हैं, उनका अहम तरीन इजलास हुआ है नई दिल्ली में। और इन मज़ाकरात की जो तफसील है, उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, बल्कि खित्ते की जो पूरी दुनिया है इस हमारे एशिया की, उसके चौथा तबक रोशन कर दिए हैं। इस दौरान इतनी बड़ी बड़ी नाज़रीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उसके वजह से भारत को एक नई सुपर पावर बनाने के लिए नवाज़शात की भरमार की जा रही है, और एशियाई नेटो के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है, और इतना बड़ा असलहे की भरमार की जाने वाली है। दुनिया का जदीद तरीन असलहा आधी कीमत पर भारत को फराहम किया जा रहा है, और उसके जो अंबार लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से अगर खित्ते के बाकी ममालिक ने बर वक्त फैसले न किए तो बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ज़राए का ये कहना है, इंटेलिजेंस ज़राए जो हैं पाकिस्तान में और हमारे हमसाया ममालिक में, उनका ये कहना है कि सदर शी जिनपिंग और सदर प्यूटन ने पिछले 2 दिन में हंगामी राब्ते किए हैं सऊदी अरब के साथ, ईरान, तुर्की और जो दूसरे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी पैगामात भिजवाए गए हैं। ये पैगामात और इन हंगामी राब्तों का मकसद क्या है, और ये ममालिक अचानक इस भाग दौड़ पर क्यों मजबूर हो गए हैं, ये सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम शेयर करेंगे। जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है एंटोनी ब्लिंकन, और जो अमरीकी वज़ीर दिफा है लॉयड ऑस्टिन, ये दोनों एक साथ नई दिल्ली पहुँचे थे। 9 और 10 यानी नवंबर इन्होंने नई दिल्ली में गुजारे हैं, और अमरीकी और जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, भारतीय वज़ीर दिफा हैं, और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं बदनाम ज़माना अजीत डोवाल, और जो दीगर उनके हुक्काम हैं, रा के अफसरान हैं, उनके साथ बड़ी तफसीली इनकी मुज़ाकरात हुए हैं। और पिछले कई हफ्तों से जो बहुत से राब्ते पहले से भी जारी थे, और इन मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। और अगले तो 2-3 बरसों के दौरान भारत को खौफनाक तेज़ी के साथ एक सुपर ताकत बनाने के लिए एक क्रैश प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये क्रैश प्रोग्राम क्या है, किस किस्म की टेक्नोलॉजी दी जा रही है, कौन से तैयारे, कौन सी बख्तरबंद गाड़ियाँ, और कौन सा जो असलहा है जदीद तरीन, उसके अंबार लगाने का फैसला किया गया है, बल्कि साइन हुए हैं। कुछ हवालों से कुछ जो फर्में हैं अमरीकी, उनको बाकायदा लेटर लिख दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। ये सारा मामला क्या है, ये तफसील आज की इस वीडियो में शामिल है। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से, नए आने वाले नाजरीन से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। ताहम अगर आपको याद न रहे इसको सब्सक्राइब करना या बेल आइकन दबाना, तो हमारा हैंडल बहुत आसान है, @NPUSA1 @NPUSA1। जब आप सर्च में लिखेंगे यूट्यूब में तो आपको फ़ौरन ये चैनल सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इंतहाई अलमनाक सूरत हाल है। हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे अखबारात हैं, जो हमारे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो सारा दिन क्या कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने ये कह दिया, जरदारी ने वो कह दिया, मरियम नवाज से मुलाकात हो गई, गवर्नर बलीगुर रहमान के साथ नवाज शरीफ ने इस इशू पर बात की है, शहबाज शरीफ से इसहाक डार से मुलाकात हुई है, आपस में ही मिली जा रहे हैं। जरदारी और बिलावल की मुलाकात इससे हो गई है, मौलाना से, मौलाना की इनसे हो गई है।
चीफ जस्टिस ने ये तलब कर लिया है, अब नया नैब ने केस खोल दिया है, फिर वो केस बंद कर दिया है, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है, करप्शन इतने अरब रुपए की जो चीनी है और खाद है फलां चीज़ पकड़ी गई है, डॉलर की स्मगलिंग बंद हो गई है, डॉलर की स्मगलिंग शुरू हो गई है, ईरानी तेल माफिया पर हाथ डालने का फैसला हो गया है, वो उनको फिर छोड़ दिया गया है। सारा दिन हमारा न्यूज़ चैनल, हमारे अखबारात यही फजूल किस्म की एक्टिविटी के ऊपर लम्हा बलम्हा कमेंट्री कर रहे हैं, और जो हालात हैं दुनिया के, जो खित्ते के हालात हैं, किस तरफ दुनिया जा रही है, किस तरह पूरा मिडल ईस्ट तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा है और बाकी दुनिया भी उसकी लपेट में आने वाली है। अरब लीग का इजलास हुआ है आज, उसके बाद OIC का इजलास होने जा रहा है। क्या आपके सामने सूरत हाल है, कितने मसाइल हैं, लेकिन हमारा जो मीडिया है इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौम को किसी और खाते में लगा रखा है, उन्हें वो शऊर देने की कोशिश नहीं की जा रही जो इनकी जिम्मेदारी है। रोज़ क़यामत इनका गिरबान पकड़ा जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे कि ये जो सारा कुछ हो रहा था ये बाकायदा प्लानिंग के तहत, ये इन लोगों की नाअहली नहीं है, ये बाकायदा इनकी जिम्मेदारी लगी हुई है और इसका इनको पैसा मिल रहा है, डॉलर मिल रहे हैं कि आपने असल इशूज़ पर ना खबर देनी है ना उसे डिस्कस करना है। नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ये जो आज हम आपको वीडियो बना रहे हैं, इसी से आप मिसाल ले लें कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है हमारे हमसाए में, हमारे करीब। आपको कितने हमारे न्यूज़ चैनल्स ने, हमारे अखबारात ने ये खबर दी है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन, हुआ क्या है ये आज हम आपके साथ बताने लगे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो इमरान खान के दौर में 18 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे और फिर PDM सरकार की इस लूट मार की वजह से दोबारा 10 अरब डॉलर पर आ गए। और इसके मुकाबले में जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है उसके जो रिजर्व्स हैं वो 600 अरब डॉलर पर पहुंचे हुए हैं। और कल ये फैसला किया गया है कि अगले 2-3 वर्षों के दौरान इन्हें 1000 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत की मईशत को किस तेज़ी के साथ तरक्की दी जा रही है, उसके असल मकासद क्या है। सिर्फ क्या मईशत को ही तरक्की दी जा रही है? नहीं जनाब, ये सुनिए अभी अगली बात कि कल जो अमरीकी वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें हुई हैं 2+2 के हवाले से भारतीय हुक्काम के साथ, भारतीय वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं और अरबों डॉलर्स की मज़ीद रियायतें दी गई हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमरीकी मईशत है, जो अमरीकी दिफाई इंडस्ट्री है, उसे बिल्कुल समझ लें कि एक नया लिबास पहनाकर, भारतीय और इंडियन लिबास पहनाकर उसे यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। इतनी खौफनाक नाज़रीन सूरत हाल है और हम सब ख्वाबे गफलत में मदहोश हैं। इसकी तफसील सुन लें कि रूस, ईरान और जो दूसरे ममालिक हैं वो खुद परेशान हो गए हैं कि जनाब ये इंडिया हमें इतने बरसों तक धोखा देता रहा, ये अंदर से अमेरिका के साथ मिला हुआ था और इसराइल के साथ मिला हुआ था। और जो हालिया हमास इसराइल जंग है इसमें जो भारत बिल्कुल खुलकर बेनकाब हो गया, अपना चेहरा उसने वाज़ेह कर दिया कि हम हर तरीके से इसराइल के साथ खड़े हैं। ये सब देखकर खित्ते में बहुत बेचैनी है नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है। और पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान हंगामी राब्ते जारी हैं। अब बड़े बड़े जो एशिया में एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा था, उस हवाले से अगले चंद हफ्तों के दौरान ख़ास तौर पर जो आज कल हमारी OIC की मुलाकात OIC सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बाद अगले 2 हफ्ते इंतहाई अहम हैं, ज़राए का ऐसा कहना है। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन मुआहदे हुए हैं और जिन पर पूरी दुनिया हैरत ज़दा है, वो उनकी आप तफसील थोड़ी सी सुनेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। कि जो ड्रोन प्रीडेटर ड्रोन तैयारा, जो दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है, जिसने अफ़गानिस्तान में, इराक में आपको पता है बहुत अहम किरदार अदा किया और हमले किए, पाकिस्तान पर भी हमले होते थे और हमें ये कहा जाता था कि इस तैयारे को हम गिरा भी नहीं सकते, ये इतना ऊंचा उड़ता है या इतनी दूर से आता है। तो उस तैयारे को जब इन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को फराहम किया तो उसकी कीमत थी $161 मिलियन, 161 मिलियन डॉलर। और जो इंडिया के साथ अब मुआहिदा होने जा रहा है, यही जदीद तरीन तैयारा सिर्फ 99 मिलियन डॉलर में भारत को दिया जा रहा है। और इस तरह के 31 तैयारे जिन्हें हम MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैयारे कहते हैं, वो भारत की बहरिया के लिए खरीदे जा रहे हैं। और बज़ाहिर ये नारा लगाया जा रहा है कि जनाब जो भारत को चीन के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, ओ भाईजान चीन के साथ तो इसका कोई समुंदर लगता ही नहीं है। भारतीय बहरिया को जो आप तैयारे दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो या खलीज बंगाल में तैनात होंगे या बहिर अरब में।
खलीज बंगाल में भारत की किसके साथ लड़ाई है और इतनी बड़ी उसको ताकत बनना है? क्या उसने श्रीलंका से लड़ना है? क्या उसने बांग्लादेश से लड़ना है, बर्मा से, वियतनाम से, थाईलैंड से, सिंगापुर से, ये या इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से लड़ना है? वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इन तैयारों की। ये सब तैयारे बहीरा अरब में तैनात होंगे और पाकिस्तान पर, अरब ममालिक पर, अफ़गानिस्तान पर, यहाँ पर नज़र रखी जाएगी। और इन तैयारों के भारत को मिलने के बाद नाजरीन, अस्करी माहिरीन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरीके से एक्सपोज हो जाएगा इंडिया के सामने कि जिस तरह आपके हाथ पर एक क्रिकेट या हॉकी की बॉल या गेंद रखी हुई हो, जिस तरह वो आपके सामने एक्सपोज होती है। ये 31 प्रीडेटर जो MQ-9 प्रीडेटर तैयारे हैं भी, ये मिलने के बाद भारत के सामने पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान इस तरह एक्सपोज हो जाएगा। यानी कितनी खौफनाक सूरत हाल है। इससे भी अगली एक और जो बड़ी खबर आई है नाज़रीन, वो ये है कि जो अमेरिका ने एक जदीद तरीन बख्तर बम गाड़ी तैयार की है, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइलों से भी लेस होती है, टैंक शिकन मिज़ाइलों से भी लेस होती है, उस पर लेज़र गन भी लगी होती है, और जो चेन गन जदीद तरीन दुनिया की है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी, लेकिन उसे जिस तरह जिद्दत देकर बनाया गया है वो भी उस पर नस्ब होती है। इस तरह की 1000 स्ट्राइकर ड्रैगन इसे कहते हैं, इस बख्तर बंद गाड़ी को 1000 गाड़ियां भारत को फराहम करने का फैसला किया गया है। ये गाड़ियां भी नाज़रीन, जो इसकी हम तफसील फिर कभी बताएंगे आपको, आपने थंबनेल पर ये गाड़ियां भी देखी होंगी और प्रीडेटर ड्रोन भी की तस्वीर भी देखी होगी। ये गाड़ियां क्या हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों के लिए हैं, जो चीन और इंडिया की सरहद LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है? ना ही जनाब, नहीं। वहाँ पर तो ये गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती। प्रीडेटर ड्रोन जो है वो भारतीय नेवी को दिए जा रहे हैं। कोई समुंदर नहीं लगता है चीन के साथ। ये सारी तैयारी मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन हमें नहीं बताया जा रहा। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन। इन गाड़ियों की कीमत भी सुन लें कि ये भी 50 से 60% रियायती कीमत पर भारत को दी जा रही हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत इनका बड़ा हिस्सा फिर भारत में ही हंगामी बुनियादों पर तैयार किया जा रहा है। ये जो गाड़ियां हैं स्ट्राइकर ड्रैगन, ये कहाँ इस्तेमाल हुई थी ये भी अब सुन लें। ये सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में इराक में इस्तेमाल हुई थी। यानी ये उन इलाकों के लिए है जहाँ पर समझ लें कि तवील फासले हों, और या उस पहाड़ी इलाका हो, या मैदानी हो, या सहराई हो, जो बर्फ़पोश वादियाँ हैं और मुश्किल रास्ते हैं, वहाँ पर ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं होती। हमवी जो थी वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन जो ये स्ट्राइकर ड्रैगन है ये जनाबे वाला इस्तेमाल हुई थी इराक में। और इसका जो जदीद तरीन वर्जन है वो किसको फराहम किया जा रहा है? इंडिया को। और किसके लिए? ये पाकिस्तान के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। इतनी तेज़ी से इंडिया को बहुत बड़ी फौजी और जंगी मशीन बनाया जा रहा है कि ताकि पाकिस्तान उसका मुकाबला ही ना कर सके। कहाँ 600 अरब डॉलर के ज़खायर, महफूज ज़खायर, फॉरेन रिजर्व्स, और अब वो 1000 अरब किए जा रहे हैं अगले 3 वर्षों के दौरान। और कहाँ हमारा हाल के 18 अरब थे, उससे भी कम होकर हम 10 अरब पे आ गए हैं। तो ये हमारा हाल है। खुदारा होश के नाखुन लीजिए और कौम को गुमराह न कीजिए, कौम को गलत ट्रैक पर न ले जाइए। उसे असल जो इश्यूज़ हैं उन पर उनके साथ उनका शऊर उजागर कीजिए, ताकि जब वो फैसला करने का टाइम आए, जब आम इंतखाबात हों, तो वो सही फैसला कर सकें कि असल मसाइल क्या हैं इस खित्ते के, कि किस तरह हम दोबारा एक ग़ुलामी में जाने वाले हैं। इस ग़ुलामी की नाज़रीन आप तफसील सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बहुत अहम वीडियो है, आपने इसे शेयर भी करना है और इस पर आपने कमेंट्स भी देने हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो भारत पर ये गैर मामूली नवाजिशात हैं, इस पर पूरी दुनिया जो है वो चौंका दिया है उस पूरी दुनिया को। और सारे ममालिक एक बार फिर ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं कि अगर उन्होंने अब थोड़ी सी भी सुस्ती की तो एशिया, बहर हिंद और बहरुल काहिल में भी ताकत का वैसा ही खौफनाक अदम तवाज़न पैदा हो जाएगा जो पिछले 40-50 वर्षों से शुमाली बहरिया ओकियानूस में अमेरिका और नेटो की वजह से है। वहाँ पर दुनिया की कोई ताकत सर नहीं उठा सकती, हत्ता कि रूस जैसा मुल्क भी बेबस कर दिया गया था, आपको याद होगा नाज़रीन। और अब उसने बाअमरे मजबूरी अपना आप बचाने के लिए यूक्रेन पर हमला किया है।
ورنہ اس तेज़ी के साथ नेटो आगे बढ़ रहा था और एक एक करके जो मशरकी यूरोप के ममालिक हैं उनको हड़प करता जा रहा था कि प्यूटन को मजबूर होकर ये जंग लड़ना पड़ी है। तो इस वक्त दुनिया जो है, बाकी जो दुनिया का हिस्सा है यानी एशिया और अफ्रीका का, जिसमें बहर हिंद और बहरुल काहिल शामिल हैं, अब वहाँ पर एक एशियाई नेटो तश्कील दी जा रही है और भारत को उसका समझ लें कि चीफ बना दिया गया है उस एशियाई नेटो का। और वहाँ पर असलहे के, दुनिया के जदीद तरीन असलहे के अंबार लगाए जा रहे हैं। इनमें वो कौन से ममालिक शामिल होंगे या शामिल हैं इस वक्त? इसराइल है नाज़रीन, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, जनूबी कोरिया है, जापान है, ये ममालिक हैं और ख़ुद अमेरिका है। इन ममालिक को इतना असलहा और इतनी ताकत दी जा रही है इस खिते में, और फिर 2-4 और ममालिक भी शामिल किए जाएंगे, और इतनी बड़ी है जो एशियाई नेटो को बड़ी पावर बनाने का मंसूबा है। बाकी सारे मुल्क गुलामी में चले जाएंगे जो इस खिते के छोटे छोटे जितने भी ममालिक हैं, और हमें इस सारे डेवलपमेंट से अंधेरे में रखा जा रहा है। ये नाज़रीन सूरत हाल है। आप भी सवाल करें, पूछें अपने यूट्यूबर से, पूछें अपने एंकर से, पूछें अपने अखबारात से, पूछें अपने न्यूज़ चैनल से कि जनाब ये जो आप छोटा सा एक विज़िट किसी का हो जाए तो आप आसमान सर पर उठा लेते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 2 दिन दिल्ली में क्या करते रहे, और उससे पहले दोनों ममालिक के जो इंटेलिजेंस के हुक्काम हैं, CIA और पेंटागन के लोग हैं, वो 1 महीने से वहाँ पे इंडिया में क्या कर रहे थे? कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई बता रहा है। नाज़रीन, आपको एक और अहम बात बता दें कि ताइवान भी इसमें शामिल है जो एशियाई नेटो बन रही है, और बहुत से ममालिक इनमें शामिल किए जा रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें अंधेरे में रखा जा रहा है, लेकिन आंखें खुल गई हैं जो वाक़यात पेश आए हैं पिछले चंद रोज़ के अंदर। जिस तरह भारत पर नवाज़शात की जा रही हैं, जिस तरह भारत को ताकत दी जा रही है, और हंगामी राब्ते हो गए हैं। और जो शुरू में हमने कहा कि अल्लाह की कुदरत पर हैरान जाइए कि किस तरीके से वो मदद करता है दुश्मनों के ज़रिए। यानी दुश्मनों ने ये जो एक्टिविटी की है उससे जो ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ जो दूसरा ग्रुप है, जो बहुत उसके फैसलों की स्पीड स्लो थी, जो रूस, चीन, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की, इन पर मुश्तमिल था, उनको फिर यकदम अब जिस तरह कह रहे हैं कि गैरत आ गई है, और उस गैरत की वजह से अब दोबारा राब्ते हो रहे हैं हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि खुदारा आप भी होश के नाखुन लें, ना आप खुद इस गुलामी में जाएं, ना हमें इस गुलामी में धकेलें जिसमें ये जो एशियाई नेटो तश्कील देकर दुनिया का जो बाकी थोड़ा बहुत आज़ाद हिस्सा है उसे भी गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस गुलामी से बचाए और हमें इत्तेहाद और इत्तफाक की तौफीक अता फरमाए। OIC और अरब लीग ने जो कल और आज फैसले करने हैं उनमें भी कोई गैरत का मादा हो, जुर्रत का मादा हो, और जो पेंडिंग किया जा रहा है इमरान खान के हवाले से फ़ैसला, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कि हमने किस खित्ते, किस स्ट्रेटजिक ब्लॉक के साथ खड़ा होना है, क्या इस तरह गो में रहना है कि ना हम अमेरिका के साथ होंगे, ना रूस और चीन के साथ होंगे, ना हम इंडिया के साथ होंगे, ना अरब ममालिक और ईरान के साथ होंगे और तुर्की के साथ होंगे, हम दरमियान नहीं लटकते रहेंगे। तो यही पॉलिसी लेकर नवाज शरीफ वापस आए हैं, यही लंदन प्लान है। खुदारा इस लंदन प्लान से बचिए, मोदी के यारों की नहीं इस वक्त ज़रूरत। इस वक्त इस कौम को गैरतमंद सियासतदानों की ज़रूरत है, और इमरान खान के हवाले से जो अहम फ़ैसले लटक रहे थे काफ़ी अरसे से, इंशाअल्लाह अब उनको हतमी शक्ल देने का मौका आ गया है। और आप देखेंगे कि जो आम इंतखाबात होंगे उसमें इमरान खान और PTI को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाएगा। आखिर में इस फैसले के बगैर अब कोई चारा ही नहीं रह गया। ये हम आपके इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो जेन्युइन डेवलपमेंट्स हैं, वो लेकर आपके लिए हाज़िर खिदमत होते रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।